उस सदस्यता का आप दूसरा कैसे उपयोग करेंगे? और दूसरा इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए जैसा सर ने पूछा था, जो इल्ज़ाम लगाते हुए बीजेपी शासन में आई, वो कहाँ तक हल हुआ है? ब्लैक मनी का इशू लाया था, कुछ नेताओं को जेल में भिजवाने की बात हुई थी। क्या वो वातावरण आगे जाना चाहिए, ऐसा लगता है? पहले मैं सदस्यता की बात बताता हूँ। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की सफलता के तुरंत बाद हमारा सदस्यता नवीनीकरण का वर्ष 2015 आता था। भारतीय जनता पार्टी में हर 6 साल के बाद सदस्यता का नवीनीकरण होता है, हर सदस्य ने फिर से सदस्य बनना होता है। तो हमने इस बार तय किया था कि पारदर्शी तरीके से हम नवीनीकरण को करेंगे, जिससे कोई फर्जी सभा सदस्य नहीं बन पाएगा। हर व्यक्ति अपने मोबाइल से मिस कॉल करता है तभी सदस्य बन पाएगा। अब व्यक्ति जब अपने मोबाइल से मिस कॉल करता है हमारे टोल फ्री नंबर पर, इट मीन्स कि उसकी विल है, तभी ये इसका रजिस्ट्रेशन होता है। और कोई एक से ज्यादा बार मोबाइल करता था तो वो काउंट नहीं होता था, वो कॉल के अकाउंट में जाता था, मेंबर के अकाउंट में नहीं जाता था। और मुझे कहते हुए आनंद है कि हमने सदस्यता करीब करीब 11 करोड़ के आसपास की है और आज भारतीय जनता पार्टी संसार का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरी है। मगर यहां से हमारा काम समाप्त नहीं होता। हमारा काम है भारतीय जनता पार्टी के संगठन का विस्तार करना, हमारी विचारधारा की स्वीकृति के आधार का विस्तार करना, और वो सिर्फ कोई शुभेच्छक मिस कॉल करता है उससे समाप्त नहीं होता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब एक संपर्क अभियान हाथ में लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें ये जितने भी सदस्य बने हैं उसको हमारे पुराने कार्यकर्ता मिलने जाएंगे। पार्टी का 1950 से लेकर 51 से लेकर 2015 तक का इतिहास, पार्टी के सिद्धांत और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर वो मिलने जाएंगे। पार्टी को नए सदस्य को परिचय कराएंगे, पार्टी का सदस्य को, और सदस्य का परिचय पार्टी को कराएंगे। मतलब उसके पास से एक पर्चा भरा कर लेंगे जिसमें 22 प्रकार की इंफॉर्मेशन है, और जब वो डेटा हमारे पास आ जाएगा तो मैं मानता हूं कि हमारा जो सदस्य बना है उसको पार्टी के साथ जुड़ाव, एक परमानेंट जुड़ाव होगा डेटा के माध्यम से, और उसमें से 15 लाख सदस्य छांटकर हम उनको अब प्रशिक्षण भी करने वाले हैं 3 महीने तक। शायद देश का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम वो होगा। 15 लाख लोगों का हम प्रशिक्षण करेंगे। तो एक शुभेच्छक को कार्यकर्ता बनाने की पूरी प्रक्रिया ये 9 महीने में समाप्त होगी। 1 सदस्यता अभियान, 2 संपर्क अभियान और 3 प्रशिक्षण अभियान। दूसरा सवाल आपने पूछा ब्लैक मनी के बारे में। ब्लैक मनी की एक ऐसी समस्या है जो लगभग 65 के बाद इस देश में हुई है। 65 के पहले कोई इतना बड़ा इसका सवाल नहीं था। 65 से लेके आज तक कोई सरकार ने ब्लैक मनी के लिए कुछ नहीं किया। एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आकर पड़ा था 2012 में, और 2012 से 2014 तक केंद्र सरकार ने एसआईटी नहीं बनाई। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट के पहले प्रस्ताव के अंदर एसआईटी बनाने का काम किया, काम नंबर 1। दूसरा, 3 साल से दुनिया भर से काफी सूचनाएं आकर पड़ी थी भारत सरकार के पास कि काला धन किसका है, कहां पड़ा है, किस बैंक अकाउंट में पड़ा है और कितना है। ये सारी सूचनाओं पर कोई कार्यवाही नहीं होती थी। हमारी सरकार बनने के बाद 1.5 ही महीने में सारी 700 सूचनाओं को हमने एसआईटी को उपलब्ध करा दिया। आज उस पर जांच हो रही है। एसआईटी को सूचना देने के बाद करेंगे क्या अगर कानून नहीं है तो 68 साल की आजादी में पहली बार वित्तीय अनियमितताओं के लिए जेल का प्रावधान करते हुए हमने कठोर कानून इस संसद में पारित किया है, और मुझे भरोसा है कि कानून पारित होने के बाद नया 1 पैसा भी देश के बाहर असंवैधानिक तरीके से बाहर नहीं जाएगा, मतलब काला धन नहीं जाएगा। रिजर्व बैंक की परमिशन से आप कुछ भी कर सकते हैं, मगर वो तो टैक्स भरा हुआ पैसा होता है। तो इससे बहुत बड़ा फायदा रोकथाम करने में होगा। और यही कानून में हमने जब आइडेंटिफाई हो जाते हो तो सजा का प्रावधान रखा है। मुझे लगता है कि लोग पैसा पेनल्टी भरकर वापिस लाना ज्यादा पसंद करेंगे, तो वापिस लाने का भी एक रास्ता इस कानून से खुला है। बातें करना बहुत सरल है। हमें सवाल वो लोग पूछ रहे हैं
जिन्होंने 65 से आज तक कुछ नहीं किया।